बैठ जाओ महाराज। बोलिए नर्मदे महारानी की, अहिल्या महारानी की। हम सबका आज के इस नर्मदा के चौथे चरण के शुभारंभ के अवसर पर मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश जी साहब, इस अवसर पर माननीय मंत्री जल संसाधन तुलसी भैया, आपका भी तुलसी दल इसमें नर्मदा जी के माध्यम से डला, जोरदार अभिनंदन तुलसी भैया, कैलाश जी भाई साहब। इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व महापौर माननीय कृष्णरानी मोघे जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, ये सही कहा है, कैलाश पर्वत पे शंकर तो हमारे लिए आज के इस अवसर पर माननीय शंकर भैया, माननीय विधायक रमेश मेंदोला जी, मालिनी गौड़ जी, महेंद्र आर्डिया जी, मनोज पटेल जी, मधु भैया, गोलू शुक्ला जी, सुमित मिश्रा जी, प्रताप करोसिया जी, श्रवण चावड़ा जी, जयपाल सिंह चावड़ा जी, सभी MIC के सदस्यगण, सभी आगंतुक अतिथिगण, प्यारे मित्रों, भाइयों बहनों, आमंत्रित अतिथिगण, सच में मन में इस बात की पीड़ा है जिसके कारण से हमने बीते दिनों की एक कठिनाई को महसूस भी किया है, लेकिन कष्ट की उस क्षण में भी हमारे मन में हम में से जो गुजरे हैं उनके प्रति मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूं, उनको वो अपने चरणों में स्थान दे। लेकिन ये सही है, आज मकर संक्रांति, और मकर संक्रांति ये हमारे तिल तिल करके दिन बढ़ने का और रात घटने का संकल्प है। इंदौर फिर संकल्प कर रहा है आगे बढ़ने का, अपने कामों के माध्यम से विकास के मामले में लगातार। जिस प्रकार से इंदौर आज पूरे देश के अंदर सबसे तेज गति से बढ़ने वाला शहर अगर कोई है तो इंदौर है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जिसके कारण से इंदौर ने अपनी एक पहचान बनाई है, पूरे प्रदेश को इंदौर पे गर्व है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब यहाँ विकास के मामले में आज हम कोई बात की शुरुआत कर रहे हैं तो सच में विकास के मामले में इंदौर ने, हम कई जिलों में इस बात पे इस तरह से रखते भी हैं कि इंदौर ऐसा शहर है कि हर एक कोई जिला इंदौर बनना चाहता है, पूरे प्रदेश में एक आकर्षण होता है। ये लगातार सब तरह से हमारे नेतृत्व की मेहनत, लगातार संघर्ष का परिणाम है। लेकिन ये बात सही है, कठिनाई के दौर में कठिन होता है, वो दौर भी हमको याद है। इसलिए हमने कहा कि इस कष्ट की घड़ी में हमारी सरकार ने जितना बन पाया, नगर निगम ने जो बन पड़ा वो सब कुछ करने का प्रयास किया। उसके साथ साथ हमारे इस मन के भाव में, जैसे मैंने प्रारंभ में बात कही है कि हमारे इस इंदौर शहर की शान सच में आगे बढ़ते हुए शहर की पहचान है, आगे बढ़ते हुए लोगों की पहचान है। हर कष्ट में, हर तकलीफ में उठकर खड़े होने की अपनी हिम्मत अगर किसी में है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में इंदौर सभी माहौल में आगे बढ़ने का नाम इंदौर, हर दौर में प्रथम ये इंदौर। और ऐसे माहौल में जब मैं आपसे कोई बात कर रहा हूं, सच में अहिल्या माता की नगरी, मालवा की शान, यशवंतराव महाराज उनके जमाने से जिस प्रकार से इंदौर ने अपनी औद्योगिक अलग प्रकार से पहचान बनाई थी, व्यापार व्यवसाय, कुशल नेतृत्व, कला का ये नाम, जिनके सभा मंडप, स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की जन्मस्थली, कितने प्रकार से इंदौर को याद किया जाए। और उतने में भी ये नर्मदा की जो बात चली वो सही है। मालवा के अंदर नर्मदा को लाने के लिए कितने प्रकार के संघर्ष हुए, और ये भी बात मैं जवाबदारी से कहना चाहूंगा, ये बड़ा दुर्भाग्य का पक्ष भी है। कांग्रेस के लोग आपदा में से अवसर केवल राजनीति के लिए ढूंढते हैं। मैं इस बात की उनको एक तरह से ताकीद भी कराता भाई, हमने इस कठिनाई के दौर को महसूस किया है, संवेदना के साथ महसूस किया है, लेकिन आप अगर लाशों पे राजनीति करने आओगे
इंदौर बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। आपको इसे आगे बढ़ते शहर के विकास के मामले में अगर आपने आपदा में से अवसर ढूंढ करके राजनीति का रास्ता ढूंढा तो ये वाकई कतई उचित नहीं कहा जा सकता। सकारात्मक विरोध करो, विपक्ष की आवाज विपक्ष के तरीके से रखो, हम सब उस बात से सहमत हैं। लेकिन अगर आपने बात निकाली तो बात दूर तक जाएगी, इससे कोई बच नहीं सकते। कांग्रेस इतने पाप है तुम्हारे सिर पे कि सिर के बाल कम पड़ जाए, इतने पाप कांग्रेस ने करे इस देश और प्रदेश के साथ, सदैव उस प्रकार से व्यवहार किया। हम इस बात को दोहराना नहीं चाहते, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। आज जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे अपने विकास के मामले में कर रहे हैं। इंदौर आगे बढ़ने का संकल्प ले रहा है और इंदौर के आगे बढ़ने के संकल्प में जब हम आगे बढ़ते हैं तो आज अपने इसी इंदौर के अंदर नर्मदा के पानी को लाने की हिम्मत, नर्मदा के पानी को मालवा तक लाने की हिम्मत, ये नर्मदा वैली का पूरा डैम बना तो उस समय था जब जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस ने पूरे मालवा निवाड़ को नर्मदा जी का एक बूंद जल लेने के लिए तरसा करके पूरे किसान का, व्यापारियों का, नगर का, गांव का, सबका विकास अवरुद्ध करने का काम किया। मुझे गर्व है सरदार सरोवर बांध बनाकर जिनने पूरा किया उनका नाम है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से। और नरेंद्र मोदी जी के बाद हमारी सरकार साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर और शिवराज सिंह जी चौहान के बाद कहा 7.5 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा था, आज हमारी सरकार को मिला के 56 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा अगर हुआ है तो हमारी सरकारों के कारण से। कांग्रेस के शासनकाल में उस दौर में वो पानी दे सकते थे। अरे मध्य प्रदेश तो नदियों का मायका है, यहाँ नदियों में जल में परमात्मा की कृपा। हमारी नदियों से तो गुजरात, राजस्थान और जहां तक जिधर जरूरत पड़े हर तरफ जल राशि जाती। नर्मदा नदी अपोजिट में जाओ तो सोन नदी, गंगा बेसिन की नदी, पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना जिसके माध्यम से राजस्थान कांग्रेस के माथे फिर ये कलंक आता है। राजस्थान के लोग प्यासे रहे, राजस्थान के लोग परेशान रहे, लेकिन पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना में कांग्रेस ने दिल का बड़ा पन्नी दिखाया, मुकदमे में उलझाया। हमारे 15 जिले और वहां के भी 15 जिले, पूरा राजस्थान हम सब जानते हैं। राजस्थान के लोग वीरता में, धीरता में, गंभीरता में, व्यापार में, व्यवसाय में सब में आगे बढ़ने का मानता रखते हैं, लेकिन पानी की कमी की उनके पास कोई इसकी परमात्मा की कोई कमी रह गई कि आज राजस्थान में पानी मिल जाए तो उनके अपनी जवानी बदल जाती है, उनका अपना खेतों का माहौल बदल जाता है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद उनने अपने आशीर्वाद से 3 नदी जोड़ो अभियान के लिए पैसा मध्य प्रदेश के लिए जोरदार अभिनंदन। हमारे अपने पूरे प्रदेश की तस्वीर बदलने के लिए पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना राजस्थान के साथ, केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान उत्तर प्रदेश के साथ, पूरा बुंदेलखंड। कांग्रेस ने सदैव विजय पाई थी बुंदेलखंड से, लेकिन बुंदेलखंड के लगातार जिलों के अंदर सूखे पे सूखा पड़ता, नहीं तो बुंदेलखंड में किस बात की कमी। खजुराहो के वो आकाश से बातें करते हुए देवालय, अद्भुत सौंदर्य का प्रतीक, प्राकृतिक सौंदर्य, वन्य संपदा, माइनिंग, सब प्रकार की चीजें थी। अगर नहीं कुछ था तो पानी की कमी थी। केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सपना देखा था। जोरदार अभिनंदन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था इस प्रदेश में, देश में परमात्मा की कृपा से एक नदी में बाढ़ आती है, दूसरी नदी सूखी है, नहर डाल के मिला दो, इसका पानी उसमें डालो, दोनों पानी से सब क्षेत्र आनंद में हो सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ये कांग्रेस के बड़े नेता जयराम, रमेश से लेके सारे लोग कहते रहे पानी आ नहीं सकता, ये अप्राकृतिक बात कर रहे हो और ये हो नहीं सकता, पता नहीं कितने प्रकार से बात। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये सारे नेता भी है दिल्ली में, लेकिन इनके सबके बीच भी केन बेतवा नदी जोड़ो का 1 लाख करोड़ रुपया माननीय मोदी जी ने मंजूर किया है। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए वरदान साबित होने वाला। नदी में पानी आ जाए, रहीमदास जी ने कहा रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून,
पानी गए न उबरे मोती मानस चूर। ये जो चेहरे का पानी हमारा जैसे मोती का पानी उतर जाए तो चेहरे का उसी प्रकार से नूर पर प्रभाव पड़ता है। ऐसा मोती का चेहरा और हमारे भाव में रहीमदास जी ने बहुत अच्छी बात कही। लेकिन आज बदलते दौर में हमने तय कर लिया है कि हमारे प्रत्येक शहर में और आगे बढ़ के जल जीवन मिशन के माध्यम से प्रत्येक गांव तक जल की राशि पहुंचा करके गांव का विकास के साथ पीने का पानी भी उपलब्ध कराया जाएगा। शहर के अंदर भी मैं आज आपके बीच में बोलने के लिए तो बहुत थोड़े से लिए आया था, लेकिन सच में पीड़ा है। और पीड़ा इस बात की है कि हमने कठिनाई को देखा, परेशानी को देखा, इसको एहसास कर लिया, उस आधार पर व्यवस्था की। लेकिन कोई इस बात के लिए हमारे लिए लगातार राजनीति करने आए, ये कतई उचित नहीं है। मैं फिर विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा, हमारा मन तो बड़ा है, हम तो सबको लेके चलना चाहते हैं। और आज संक्रांति के पर्व पर ये बड़ी सौगात यहाँ दे रहे हैं और कमिश्नर यहाँ होंगे इंदौर के लिए विकास के लिए जो मास्टर प्लान की सड़कें विकास जितना भी है, आप समय कम होगा तो वर्चुअल भूमि पूजन कर देंगे, लेकिन सारा विकास का काम चलने दो। इंदौर की पहचान इंदौर और इंदौर के लोगों से है, इंदौर के हौसले से है, इंदौर के विकास से है। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से इंदौर किसी का मोहताज नहीं, इंदौर के लोग संकल्प शक्ति के धनी है। हमारा इंदौर आगे बढ़ेगा, सरकार का साथ पूरा रहेगा। एक बार फिर इस अच्छे आयोजन के माध्यम से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट मुझे 78 में